सर्कल्स से रिलेटेड, अंडर आइज़ जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं यानी आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है और उनकी रीज़न्स क्या है और होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं, आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डार्क सर्कल्स उन लोगों में यूजुअली बनते हैं जिनको रात की स्लीप जिनकी डिस्टर्ब होती है, यानी रात को जो सोते नहीं हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, या रात को पढ़ते रहते हैं या रात को लैपटॉप में या मोबाइल में कोई काम करना पड़ता है, यानी लैक ऑफ स्लीप नंबर वन रीज़न है उन लोगों में डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं। दूसरी रीज़न ये कुछ लोगों में फेमिलियल भी होती है, लाइक ख़ानदानों में चलती हुई आती है कि आइज़ के अराउंड ऐसे डार्क सी लाइन और डार्क सा शेड आ जाता है, तो कुछ लोगों में वैसे ही हो जाता है। या कुछ लोग रिसेंट बीमार हुए हैं तो उनमें भी अक्सर डार्क सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, यानी बहुत ही क्रैश डाइटिंग या कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं, वो बेसिकली अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा किए बिना खुद ही घर में डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनमें डिफरेंट मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ओवरऑल जब फैट लॉस हो जाता है तो आइज़ के अराउंड भी फैट पैड्स होते हैं, उनके लॉस होने की वजह से डार्क सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। या कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनमें भी ये डार्क सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। और डिफरेंट रीजंस में बेसिकली एजिंग अगर हो, प्रोसेस ऑफ एजिंग, आप बूढ़े हो रहे हो या जिनकी स्किन बहुत थिन होती है, उनमें बेसिकली होता यूँ है कि जो आइज़ की स्किन के पीछे एक लेयर होती है वो थिन होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों की स्किन थिन होती है या एजिंग प्रोसेस चल रहा होता है, उनकी वो लेयर थिन होने की वजह से जो अंदर फैट पैड्स हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं या ग्रेविटी की वजह से पुश डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो फैट पैड लॉस होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से शेडोइंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से बेसिकली ये डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं। या कुछ लोगों में स्किन बहुत ड्राई होती है, कुछ लोग पानी कम पीते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, ड्राई स्किन होती है, उन लोगों में अक्सर ये डार्क स्किन अपीयर हो जाती है। तो इसकी फिर रेमेडीज़ क्या क्या हैं, होम रेमेडीज़ यंग पेशेंट्स में और ओल्ड पेशेंट्स में, ठीक है। होम रेमेडीज़ में आप वेल हाइड्रेटेड, ज़्यादा पानी पीने से स्किन वेल नरिश्ड रहती है, उनमें ये डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं। या आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, उसकी वजह से ये डार्क सर्कल अपीयर होते हैं, तो आपको हमेशा बैलेंस डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ अपनी स्लीप साइकिल को बेहतर करें। जो लोग रात को जागते हैं और डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं, तो उनको अपनी स्लीप साइकिल बेटर करने की ज़रूरत है कि रात को वो जागते ना रहें, रात सोने के लिए होती है, तो रात को सो जाएं। अगर अच्छी स्लीप लेते हैं तो तब भी ये डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं। रात को मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करना, अक्सर फेस पे आप अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो अंडर आइज़ पे भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। और सन ब्लॉक, सन एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है तो सन ब्लॉक जहाँ पूरे फेस पे यूज़ करते हैं, तो स्पेशली अंडर आइज़ भी डार्क सर्कल्स के लिए सन ब्लॉक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद दो तरह के पेशेंट्स आते हैं कि एक तो यंग कैटेगरी होती है जिनमें ये डार्क सर्कल्स होते हैं, एक फिर ओल्ड एज आ जाती है, ठीक है। जो यंग पेशेंट्स हैं जिनमें डार्क सर्कल, हॉलोनेस, टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी बेसिकली बोलते हैं फैट लॉस की वजह से। कुछ यंग पेशेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेमिलियल होती है, तो उनमें जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर आप बात करें तो फिलर्स एक अच्छी ऑप्शन होती है। फिलर बेसिकली क्या करता है, फिलर वो फैट्स की जगह को बेसिकली फिल कर देता है। फिल करने की वजह से ये स्किन स्मूथ हो जाती है, तो जब लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाती है सामने आइज़ पे, तो वो कुछ टाइम तक बिल्कुल ऐसे स्मूथ स्किन हो तो वो शेडो अपीयर नहीं हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो डिसअपीयर होते हैं। तो एक ट्रीटमेंट होगी फिलर्स। अच्छा, दूसरी एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें फैट्स बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है, जो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, उनमें जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है नैनोफैट ग्राफ्टिंग। नैनोफैट ग्राफ्टिंग क्या होती है, जैसे कि लाइपोसक्शन का एक प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया था
कि हम फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं एब्डोमेन से या इनर थाई से, मोस्ट कॉमन साइट एब्डोमेन होती है, वहाँ से हम फैट निकालते हैं लाइपोसक्शन के थ्रू। थोड़ी सी फैट चाहिए होती है, हार्डली कोई 30-40 ml। उसको हम प्रोसेस करते हैं, नैनो फैट बनाते हैं बेसिकली उसको फिर अंडर आइज में इंजेक्ट किया जाता है। उससे फिर इनिशियली कुछ टाइम तक 7 to 8 डेज स्वेलिंग और ब्रूज रहता है, और उसके बाद ये स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है अंडर आई फिलिंग के लिए या डार्क सर्कल्स के लिए। उसके बाद टाइम के साथ साथ ये स्किन में जो हाइपर पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गई नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अंडर आई। जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी स्लीप साइकिल बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी हाइड्रेशन बेहतर कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ये मैनवर्स या ये वाली चीज़ें आप जब करेंगे उससे ये काफ़ी हद तक ये बेटर हो जाएगा। नहीं, अगर ये बेहतर नहीं होता तो फिर ये 2 सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, नॉन सर्जिकल फिलर्स और सर्जिकल सॉल्यूशन नैनो फैट ग्राफ्टिंग। थैंक यू सो मच।